दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम आवास पर बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। बिहार में सरकार गठन पर हुई चर्चा। अमित शाह और जेपी नड्डा मौके पर मौजूद रहे। बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। 243 में से 202 सीट एनडीए ने जीते हैं और 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार बनेगी। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने की खबर। 243 सीट में से 202 सीटें एनडीए ने जीती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक चल रही थी पीएम आवास पर, वो बैठक अब खत्म हो गई है। बिहार में सरकार गठन पर इस बैठक में चर्चा हुई, जिसमें अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। और इस बैठक के खत्म होने के बाद अब इंतजार है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन से नाम सामने आते हैं। और देखिए, बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण 20 नवंबर को होगा। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की गई है। नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश के आवास पर बैठकों का दौर जारी है। वहीं निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी है। प्रशासन ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू भी कर दी है। सोमवार को नीतीश मंत्रिमंडल का आखिरी कैबिनेट होगा। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद नई सरकार शपथ ग्रहण की तारीख भी सामने आ गई है। 20 नवंबर को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारी है। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी के आने की संभावना है। साथ ही एनडीए के तमाम बड़े नेता भी इस समारोह में शामिल होंगे। वहीं नई सरकार के गठन को लेकर सीएम नीतीश कुमार के आवास पर एनडीए नेताओं का लगातार जमावड़ा लगा है। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। नई सरकार का फॉर्मूला तय हो रहा है। रविवार को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा सहित कई बड़े नेताओं की सीएम आवास पर जाकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। सभी नेताओं ने चुनाव में एनडीए की डबल सेंचुरी के लिए बधाई दी है। सीएम नीतीश आवास पर बैठकों का दौर जारी रहा। सम्राट चौधरी, ललन सिंह, संजय झा ने सीएम के साथ बैठक की, तो बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी सीएम हाउस बुलवाया गया। इतना बड़ा मैंडेट दिया है एनडीए को, और मुझे लगता है कि मैंडेट के साथ जवाबदेही भी है। सरकार जो अगले 5 साल बनेगी, और जो हम लोगों ने मैनिफेस्टो हम लोगों ने रिलीज किया था, उस मैनिफेस्टो में जो बात है, निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी है अगले 5 साल में ये काम पूरा करना। तो फिर किस तरह गठन हो जाएगा और क्या कुछ बातचीत चल रही है, जल्दी सब बात सामने आ जाएगा। बिल्कुल इधर देखिए, फास्ट पेस पे है सब कुछ, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है जल्दी ही सरकार के गठन का प्रक्रिया शुरू होगा। गांधी मैदान में प्रशासन शपथ ग्रहण की तैयारी में जुट गया है। गांधी मैदान में 17 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए लोगों के आने जाने पर रोक लगाई गई है। निर्वाचन आयोग ने भी राज्यपाल को नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सचिव और बिहार के सीईओ विनोद सिंह गुंजियाल, एडिशनल सीईओ ने राजभवन में राज्यपाल को सूची सौंपी है। माननीय राज्यपाल महोदय को हम लोगों ने सूची सौंप दी है और अभी जैसे कंप्लीट हो गई है प्रक्रिया। अब आगे संसदीय कार्य विभाग की तरफ से कार्यवाही जी आगे। देखिए, सूची सौंपी जा चुकी है ऑनरेबल गवर्नर को, और आचार संहिता उसके बाद। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद सबकी निगाहें नई सरकार की शपथ ग्रहण समारोह पर टिकी है। अब बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय हो गई है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इस समारोह में पीएम मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेताओं के आने की भी संभावना है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, अमित कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी सोमवार को 11:30 बजे कैबिनेट बैठक उन्होंने बुलाई है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से विधानसभा भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी और पूरे कैबिनेट का इस्तीफा मुख्यमंत्री लेकर सीधे राजभवन जाएंगे, राज्यपाल से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मंत्रिमंडल का इस्तीफा होगा और उसके ठीक बाद राज्य में विधानसभा को भंग किए जाने की सिफारिश की जाएगी। राज्यपाल की ओर से इसे स्वीकार किया जाएगा, जिसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और देखिए